वीरू और सिम्बा पिछले 10 वर्षों से एक मंसूबा बना रहे थे। वीरू और सिम्बा दोनों भाई जब से बड़े हुए हैं तब से उन्होंने अपनी एक बड़ी रंगीन शेरों की सेना बनाने में बहुत मेहनत की है और अपनी एक विशाल ताकतवर सेना तैयार की है, ताकि जिस मंसूबे के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी विशाल सेना तैयार की है उसे हर हाल में जीत सकें। तो आखिर वीरू और सिम्बा दोनों भाइयों ने किस मकसद के लिए अपनी इतनी बड़ी सेना तैयार की है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वीरभान शेर, जो कि वीरू और सिम्बा के पिता थे, सुंदरवन जंगल पर राज कर रहे थे। लेकिन अब वीरभान शेर बूढ़ा हो गया था। अब वीरभान अपने जंगल का भार ऐसे शख्स को देना चाहता था जो उसके इस जंगल को भली भांति संभाल सके। और उनके इस भार को संभालने के लिए वीरभान शेर की नजर में 2 उम्मीदवार थे, बंटी बाघ और कालू शेर। वे दोनों वीरभान शेर के 2 वफादार साथी थे जो पिछले कई वर्षों से वीरभान शेर के साथ रहकर उसके जंगल की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। बंटी बाघ और कालू शेर वे दोनों ही बहुत ताकतवर थे और उन दोनों में से ही किसी एक को वीरभान शेर अपने जंगल का यह भार सौंपना चाहता था, जिसके लिए वीरभान शेर एक दिन जंगल में एक सभा बुलाता है और उन सभी से कहता है, सुनो मेरे भाइयों, मैंने पिछले कई वर्षों से इस जंगल को बड़े अमन और सुकून के साथ संभाला है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस जंगल में अमन कायम रहे और हर कोई अपनी पूरी आजादी से सुकून से इस जंगल में अपना जीवन यापन कर सके। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने जंगल के लिए एक उम्मीदवार चुनना है। बंटी और कालू ये दोनों मेरी नजर में इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बंटी बहुत ताकतवर है और वहीं कालू बहुत समझदार है, लेकिन मुझे जंगल का उम्मीदवार तो किसी एक को ही चुनना है। इसलिए भाइयों, मैं बिना किसी पक्षपात के कालू शेर को जंगल का नया उम्मीदवार चुनता हूँ। मेरे बाद कालू शेर तुम्हारा अगला राजा होगा। महाराज वीरभान शेर का ये फैसला सभी जानवरों को सही लगता है और कालू शेर जंगल का राजा बन जाता है। लेकिन जहाँ कालू शेर जंगल का राजा बनकर खुश था, वहीं इस बात से बंटी बाघ बिल्कुल नाखुश था। वह अंदर ही अंदर इस बात से चल रहा था। बंटी बाघ कालू शेर के राजा बनने के बाद मन ही मन उससे नफरत करने लगा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद कालू शेर एक शेरनी से शादी कर लेता है और शादी के 1 वर्ष बाद ही कालू शेर की पत्नी 2 नन्हे जुड़वा शेरों को जन्म देती है। कालू शेर अपने दोनों बेटों में से एक का नाम सिम्बा और दूसरे बेटे का नाम वीरू रखता है। कालू शेर और उसकी पत्नी शेरनी अपने दोनों बेटों के आ जाने से बहुत ही खुश थे। लेकिन वहीं बंटी बाघ के लिए ये खबर आग में घी डालने वाली बात थी। कालू शेर के दोनों बेटों को देखकर बंटी बाघ गुस्से से पागल हो जाता है। ये कालू शेर क्या मेरे लिए कम था, जो अब इसकी 2 औलादें भी आ गई। अब मुझे इस कालू शेर को खत्म करना ही होगा। फिर अगले दिन सिम्बा और वीरू दोनों भाई अपने पिता वीरभान से कहते हैं, पिताजी बहुत दिन हो गए हैं, आज मेरा जंगल घूमने का मन है। हाँ पिताजी, मेरा भी आज जंगल घूमने का बहुत मन है। तब वीरभान शेर कहता है, अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, तुम दोनों एक काम करो, तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ और पूरा जंगल घूम कर आओ। लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना और रास्ते में अपनी माँ को ज्यादा तंग मत करना। तब शेरनी अपने दोनों बेटे वीरू और सिम्बा को जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। उधर बंटी बाघ गुस्से से आग बबूला होता हुआ कालू शेर के पास पहुंचता है। कालू शेर, सालों से मैं इस बात से चल रहा हूँ कि उस बूढ़े वीरभान शेर ने मुझे न चुनकर तुम्हें इस जंगल का राजा बना दिया, लेकिन तुम्हारा उससे भी पेट नहीं भरा तो तुमने अपनी 2 औलादें पैदा कर ली ताकि तुम मेरे मंसूबों पर पानी फेर सको। कालू शेर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब ऐसा कहकर बंटी बाघ कालू शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालता है। इधर जब शेरनी अपने बेटे सिम्बा और वीरू को जंगल घुमाकर वापस लौटती है, तब शेरनी दूर से देखती है कि बंटी बाघ ने कालू शेर को बड़ी बेरहमी से मारकर उसका कत्ल कर दिया है। यह देखकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब शेरनी अपने दोनों बेटों से कहती है, वीरू सिम्बा, तुम दोनों यहीं रहना और बिल्कुल भी यहाँ से आगे मत बढ़ना। तुम्हारे पिता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं गुफा पर जाकर देखती हूँ। जब तक मैं वापस न लौटूं, तब तक तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर शेरनी गुफा की तरफ जाती है, लेकिन वहीं बंटी बाघ तो पहले ही घात लगाकर बैठा हुआ था। बंटी बाघ शेरनी से कहता है, शेरनी, आज मैं वीरभान शेर के सारे वंश को मिटा दूंगा। तेरे पति को तो मैंने मार डाला है और अब तेरी बारी है। तेरे बाद मैं तेरे उन दोनों बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा।
तब बंटी बाघ शेरनी पर भी हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। वहीं दूर खड़े वीरू और सिम्बा दोनों मासूम और मजबूर भाई उस बंटी बाघ को अपनी माँ को मारता हुआ देख रहे थे। वे दोनों चाहकर भी अपनी माँ को उस दुष्ट बाघ से नहीं बचा सकते थे। तब वीरू और सिम्बा ये देखकर वहां से भाग जाते हैं और वे दोनों भागकर एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। तब दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया था कि उन्हें अपने माता पिता की मौत का बदला उस जालिम बंटी बाघ से लेना है। और तब से अब तक दोनों भाइयों ने अपना सारा जीवन एक बड़ी सेना बनाने में लगा दिया ताकि वे उस बंटी बाघ का सामना कर सकें। और पिछले 10 सालों की कड़ी मेहनत से अब दोनों भाइयों ने अपनी एक बड़ी विशाल रंगीन सेनों की सेना तैयार कर ली थी और वे अपनी सेना लेकर बंटी बाघ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उधर बंटी बाघ भी अपनी विशाल सेना लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही बंटी बाघ की सेना और सिम्बा और वीरू की सेना का सामना होता है, वे सभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन दोनों की सेना में एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। सभी रंगीन शेर बंटी बाघ की सेना पर हमला करते हैं और एक एक करके सभी रंगीन शेर बंटी बाघ के सैनिकों को धराशायी कर देते हैं। फिर दोनों भाई वीरू और सिम्बा मिलकर एक साथ बंटी बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। इस तरह वीरू और सिम्बा दोनों भाई मिलकर उस बंटी बाघ से अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लेते हैं और फिर दोनों भाई मिलकर हंसी खुशी अपने पिता के जंगल को संभालते हैं। बहुत समय पहले एक तालाब के नीचे एक गरीब शेरनी अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। शेरनी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन शेरनी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बोलती है। यह सुनकर शेरनी की बेटी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ना नहीं चाहती। मुझे सिर्फ जंगल में घूमना है। नन्ही शेरनी की यह बात सुनकर उसकी माँ शेरनी उसे बहुत डांटती है और उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है। स्कूल जाते समय नन्ही शेरनी रास्ते में रुककर कहती है, मेरी माँ मुझे हर रोज जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी सारी किताबों को यहाँ जमीन में गाड़ देती हूँ, फिर माँ मुझे स्कूल जाने को नहीं कहेगी। ऐसा कहकर शेरनी की बेटी वहीं तालाब किनारे जमीन में गड्ढा करने लगती है। तभी वहां जमीन में से एक जादुई घड़ा निकलता है। शेरनी की बेटी जैसे ही उस घड़े को छूती है, उस घड़े में से एक शैतानी मैस्टिक वाला कालिया शेर बाहर आता है। हा 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 हा। अरे वाह, आखिरकार मैं आज आजाद हो ही गया। उस मैस्टिक वाले कालिया शेर को देखकर शेरनी की बेटी बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है और तालाब के नीचे अपनी माँ शेरनी के पास आकर उसे सारी बात बताती है। शेरनी कहती है, बेटी, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। वह दुष्ट मैचस्टिक वाला शेर, उसे हमारे पूर्वजों ने सालों पहले एक श्राप से उस घड़े में कैद किया था। तुमने जिस शैतानी शेर को आजाद किया है, वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस जालिम कालिया शेर ने ही तुम्हारे पिता को मुझसे छीन लिया। वह दुष्ट कालिया शेर अपना बदला लेने के लिए यहाँ आता ही होगा। बेटी, तुम जल्दी से यहाँ से जाकर कहीं छुप जाओ और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अपनी माँ शेरनी की यह बात सुनकर उसकी बेटी वहां से चली जाती है। तभी इतने में मैस्टिक वाला कालिया शेर वहां आ जाता है और शेरनी पर हमला करके उसे वहीं कैद कर लेता है और कहता है, अरे मूर्ख शेरनी, बता कहाँ है तेरी बेटी? कालिया शेर, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी मेरी बेटी कहाँ है। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसा कहकर कालिया शेर वहां अपनी एक सेना प्रकट करता है और अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, जाओ और इस शेरनी की बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा शेर महाराज। तब कालिया शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उधर शेरनी की बेटी एक दूसरे जंगल में आ जाती है। वहाँ जंगल में शेरनी की बेटी को एक शैतानी बाघ मानव देख लेता है। वह कहता है, अरे वाह, लगता है यह किसी शेरनी की बेटी है और यह इस जंगल में खो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस शेरनी की बेटी को पकड़ लेता हूँ और इसे अपने घर ले जाकर इसे अपने सारा काम कराऊंगा और इसे अपनी सेवा करवाऊंगा। ऐसा कहकर बाघ मानव शेरनी की बेटी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी गुफा पर आ जाता है। शेरनी की बेटी बाघ मानव को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ए शेरनी, रोना धोना बंद कर, जा और जंगल से मेरे लिए शिकार लेकर आ। मुझे बहुत भूख लगी है।
शेरनी की बेटी बाघ मानव की बात सुनकर उसका कहा नहीं मानती और वहीं रोने लगती है। यह देखकर बाघ मानव को उस पर बहुत गुस्सा आता है। बाघ मानव शेरनी की बेटी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ काले शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को तलाश करते हुए बाघ मानव की गुफा तक पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी की बेटी को बाघ मानव ने एक पिंजरे में कैद कर रखा है। काले शेर के सैनिक कहते हैं, सुनो बाघ मानव, हम दोनों इस शेरनी की तलाश में यहाँ आए हैं। हमें यह शेरनी की बेटी चाहिए। ये हमारा शिकार है। ये शेरनी की बेटी हमारे चंगुल से भागकर यहाँ आई है। हमारे महाराज कालिया शेर का आदेश है कि इसे जल्द से जल्द ढूंढकर उनके पास ले जाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे कालिया महाराज हमारे साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम इसे हमारे हवाले कर दो और इसे हमें ले जाने दो। काले शेर के सैनिकों की बात सुनकर बाघ मानव डर जाता है और शेरनी की बेटी को काले शेर के सैनिकों को सौंप देता है। वहीं जंगल में एक जादुई शक्तियों वाला सफेद शेर काले शेर के सैनिकों को जाते हुए देख लेता है। काले शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को लेकर मैस्टिक वाले काले शेर के पास ले आते हैं। शेरनी की बेटी को देखकर कालिया शेर बहुत खुश होता है। कालिया शेर अपनी शक्तियों से वहां एक जादुई मशीन प्रकट करता है और अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, अब जल्दी से इस शेरनी की बेटी को इस मशीन में डाल दो और इसके टुकड़े कर दो। फिर हम इसका मांस खाकर हम सभी अमर हो जाएंगे। यह सुनकर कालिया शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को मशीन में डालकर उसे काटने जाते हैं। तभी इतने में सफेद शेर वहां पहुंचता है और यह सब देख लेता है। कालिया शेर के सैनिकों पर हमला करके उन दोनों को वहीं मार देता है। यह देखकर कालिया शेर घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी सफेद शेर कालिया शेर पर हमला करके उसका वहीं अंत कर देता है। फिर सफेद शेर अपनी शक्तियों से कालिया शेर की उस जादुई मशीन को चलाकर वहीं नष्ट कर देता है और शेरनी को आजाद करा लेता है। शेरनी अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और सफेद शेर का धन्यवाद करती है।